क्या सही में मैंने पिछले कुछ सालों में 80 फ्री फ्लाइट्स बुक की हैं अपने क्रेडिट कार्ड्स की मदद से? और क्या उनमें से सही में 40 फ्लाइट्स इंटरनेशनल बिजनेस क्लास फ्लाइट्स थी? और अगर ये सब सच है तो क्या मैंने करोड़ों के खर्चे किए हैं अपने क्रेडिट कार्ड्स पे ये फ्री फ्लाइट्स पाने के लिए? इन सब सवालों का जवाब दूंगा मैं इस एपिसोड में। नमस्कार। क्रेडिट कार्ड सही है कि नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2 महीने में ही आपने मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया। दिल से बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अब मुद्दे पे आते हैं। मैं कई जगहों पे अलग अलग कुछ इंटरव्यूज में ये बोल चुका हूं कि मैंने पिछले कुछ 2-3 सालों में 80 फ्री फ्लाइट्स ली हैं, जिसमें से 40 इंटरनेशनल बिजनेस क्लास फ्लाइट्स थी। ये सुन के कुछ लोग खफा हो गए। मैंने क्योंकि इस बात का कभी कोई प्रूफ नहीं दिया तो उन्हें लगा कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। और बात भी सही है। अगर कोई इतनी बड़ी बात बोलता है, इतना बड़ा क्लेम करता है कि उसने 80 फ्री फ्लाइट्स जिसमें से 40 इंटरनेशनल बिजनेस क्लास फ्लाइट्स बुक की हैं, तो किसी को भी लगेगा यार कि ये तो सच नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में मैं 4 चीजों पे बात करने वाला हूं। सबसे पहले कि ये जो मैं 80 फ्लाइट्स की बात करता हूं और 40-50 होटल नाइट्स की बात करता हूं, ये कैसे बुक की गई हैं और किस किस के लिए बुक की गई हैं। सेकंड, मैं आपको क्विकली प्रूफ दिखाऊंगा। इनमें से जितनी भी फ्लाइट्स और होटल्स के मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूं। थर्ड, मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि आप खुद से चाहें तो कैसे ये फ्लाइट्स और स्पेशली इंटरनेशनल बिजनेस क्लास फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं। और फाइनली मैं ये बताऊंगा कि ये सब कुछ पाने के लिए मैंने एक्चुअली में खर्चा कितना किया है और मेरा रिटर्न कितना रहा है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करते हैं। तो जो मैं 40 फ्लाइट्स की बात करता हूं, ये सब मैंने नहीं ली हैं। इसमें से 17 फ्लाइट्स मैंने ली हैं, 11 फ्लाइट्स मेरी वाइफ ने ली हैं और 12 फ्लाइट्स हमारे फैमिली वालों ने ली हैं। सिमिलरली डोमेस्टिक फ्लाइट्स की बात करूं तो 40 में से 30 फ्लाइट्स मैंने और मेरी वाइफ ने ली हैं और बाकी की 10 फ्लाइट्स हमारे फैमिली वालों ने ली हैं। और पिछले कुछ 2.5 से 3 सालों में मैंने और मेरी वाइफ ने मिलके 40 से 50 नाइट्स 5 स्टार प्रॉपर्टीज में स्टे किया है। अब चलिए प्रूफ भी देख लेते हैं। कतर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 40 में से 18 फ्लाइट्स कतर से बुक की गई हैं। तो मैंने अपनी कतर की स्टेटमेंट खोली हुई है। ये 1 अगस्त से लेके 31 जुलाई 2022 तक की स्टेटमेंट है। नीचे से शुरुआत करेंगे। मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस से 1,10,000 पॉइंट्स ट्रांसफर करके 2 बिजनेस क्लास सीट्स बुक की हैं। इसमें आप देखेंगे कि मेरे को अमेरिकन एक्सप्रेस से बहुत सारे बोनस पॉइंट, कुछ 75,000 के आसपास के बोनस पॉइंट्स भी मिले हुए हैं। 40% बोनस मिला हुआ है। तो ये 2 सीटें यहाँ पे बिजनेस क्लास की कतर से बुक की गई हैं। अब हम आगे चलते हैं। 1 अगस्त 2022 से लेके 31 जुलाई 2023 तक, फिर ये 2 फ्लाइट्स और 4, फिर ये 1 फ्लाइट 5, फिर ये 2 फ्लाइट 7, फिर ये 1 फ्लाइट 8, फिर ये 2 फ्लाइट 10, फिर ये 1 फ्लाइट पर ये कैंसिल हो गई है तो मैं इसे नहीं गिनूंगा। आगे चलते हैं। ये कैंसिल्ड फ्लाइट का रिफंड आया हुआ है। फिर ये एक फ्लाइट बुक हुई है बट ये भी कैंसिल हो गई है तो मैं इसे नहीं गिनूंगा। और फिर ये एक और फ्लाइट बुक हुई है, ये भी कैंसिल हो गई है तो मैं इसे नहीं गिनूंगा। अब मैं यहां से आगे चलता हूं। ये 11वीं फ्लाइट, ये 12 और 13, ये 2 फ्लाइट्स हैं और ये 55,000 में एक 14। इसके अलावा 4 फ्लाइट्स कतर में मेरे एक फ्रेंड के कतर के अकाउंट से बुक हुई है जो मैं नहीं दिखा सकता हूं। तो टोटल 18 बिजनेस क्लास फ्लाइट्स कतर से बुक हुई हैं। आगे चलते हैं टर्किश में। तो टर्किश में ये जो 60,000 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये 2 बिजनेस क्लास फ्लाइट्स के लिए हैं। मानो या ना मानो, बट फरवरी 2024 से पहले तक 30,000 पॉइंट्स में टर्किश एयरलाइंस में 1 वे बिजनेस हो जाती थी इंडिया से लेके यूरोप तक की। तो ये 2 फ्लाइट्स हैं, ये 2 फ्लाइट्स हैं 4। ये 60 और 3 63,000 को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये कैंसिल होके वापस आ गए हैं। ये जो 63,000 है, इसमें से 60,000 2 एडल्ट्स की और 3,000 एक इन्फेंट की टिकट थी। तो यहां पे मैं 2 ही काउंट करूंगा एडल्ट्स की। तो 2, 2, 4 और 2, 6, 7, 8। अब ये जो 30,000 और 30,000 हैं, ये यूरोप से टर्की के बीच में 2 लोगों की इंटरनेशनल बिजनेस क्लास फ्लाइट्स हैं।
15-15 हज़ार पॉइंट्स में बुक हुई थी ये फ्लाइट्स। मुझे बहुत अमेजिंग एक ऑफर मिला था। तो ये 4 फ्लाइट्स हैं, तो 2-2 4, 2 6, 1 7, 1 8, 9 10 और 11 12। ये ऊपर वाली फ्लाइट क्योंकि कैंसिल हो गई है, उसका रिफंड आ गया, मैं उसे नहीं गिन रहा हूँ। तो 12 फ्लाइट टर्किश से बुक हुई हैं। अब KLM की बात करते हैं, तो KLM में ये 70,000 में एक फ्लाइट, फिर 1,40,000 में 2, तो 3 हो गई, फिर 1,40 में 2 5, फिर 1,40 में 2 7, फिर 1,40 में 2 फ्लाइट्स 9 और 67,000 में एक फ्लाइट 10। तो टोटल 10 बिजनेस क्लास फ्लाइट्स KLM के थ्रू बुक की गई हैं। अब बात यह है कि KLM के थ्रू या फ्लाइंग ब्लू जो प्रोग्राम है उसके थ्रू KLM की, एयर फ्रांस की, एतिहाद की और काफ़ी सारी एयरलाइंस की बुकिंग्स की जा सकती है। इसमें मैंने 7 फ्लाइट्स KLM पे बुक की हैं, 2 फ्लाइट्स एयर फ्रांस पे बुक की हैं और एक फ्लाइट एतिहाद पे बुक की है। जो ये 67,000 की फ्लाइट है वो एतिहाद पे बुक की गई है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मेरी वाइफ के विस्तारा अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 बिजनेस क्लास की टिकट्स रिडीम की गई हैं, 2 अपग्रेड वाउचर्स रिडीम किए गए हैं, एक बिजनेस क्लास की टिकट और एक अपग्रेड वाउचर और। तो 3 बिजनेस क्लास की टिकट्स और 3 अपग्रेड वाउचर्स यहाँ से रिडीम किए गए हैं। अब मेरे अकाउंट पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 प्रीमियम इकोनॉमी की टिकट्स रिडीम की गई हैं। तो टोटल 5 टिकट्स हो गई और 3 अपग्रेड वाउचर्स हो गए। अब काफ़ी सारी बुकिंग्स पॉइंट्स के थ्रू भी की गई हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने डाइनर्स ब्लैक से 1,05,000 पॉइंट्स ट्रांसफ़र किए थे और मुझे 42,000 यानी कि 40% का बोनस मिला है। अब हम फ्लाइट्स काउंट करते हैं। ये 10 और 10,000 जो हैं ये 2-2 लोगों की दिल्ली से गोवा और गोवा से दिल्ली की रिटर्न फ़्लाइट्स हैं। ये 15-15 हज़ार वाली दिल्ली से कोचीन की रिटर्न फ़्लाइट्स हैं 2-2 लोगों की। ऊपर वाली ये जो 4 हैं इनको मैं छोड़ दूंगा क्योंकि 15-15 हज़ार की पॉइंट्स से फ़्लाइट बुक करके उनको कैंसिल किया गया था, तो रिफ़ंड 12,750 आया था। तो मैं सिर्फ ये नीचे वाली फ़्लाइट्स काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये जो 4-4 हज़ार की 2 हैं ये एक्चुअली में 2-2 लोगों की दिल्ली से देहरादून की रिटर्न फ़्लाइट्स हैं। मुझे बहुत अच्छी डील मिली थी जिसमें मुझे 2-2 हज़ार पर पर्सन पे दिल्ली से देहरादून की फ़्लाइट मिल गई थी। तो हम पिछले पेज पे 9 फ्लाइट्स थी, 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18। आगे चलते हैं, 19 20 21 और ये 9,000 में एक ही फ्लाइट है 22। तो 22 फ्लाइट विस्तारा पे पॉइंट्स के थ्रू बुक की गई हैं, 5 फ्लाइट वाउचर्स के थ्रू बुक की गई हैं 27 और 3 अपग्रेड वाउचर यूज़ किए गए हैं। अब देख लेते हैं HDFC स्मार्ट बाय के थ्रू भी मैंने कुछ फ्लाइट्स बुक की हैं। ये 1, ये 2 लोगों की 3, ये 2 और लोगों की 5, ये 2 और लोगों की 7, ये एक 8, ये एक 9, ये एक 10 और ये एक 11 फ्लाइट्स HDFC स्मार्ट बाय के थ्रू बुक की गई हैं। तो 40 से ज़्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं टोटल। अब क्विकली होटल्स भी देख लेते हैं। तो ये 2 नाइट, मैं सिर्फ जो कैंसिल नहीं हुई हैं उनको काउंट करूँगा, 2 नाइट प्लस 2 नाइट 4 प्लस 2 नाइट 6 प्लस 2 नाइट 8 प्लस 2 नाइट 10 प्लस 1 नाइट 11 प्लस 1 नाइट 12 प्लस 1 नाइट 13। ये 13 नाइट्स अकॉर के थ्रू पास्ट में बुक की गई हैं। इसके अलावा 1 2 5 7 और एक 8 नाइट्स फ्यूचर के लिए मेरी बुकड हैं। तो 13 और 8 21 ये हो गए। इसके अलावा ताज के मैंने 2 नाइट ये, 2 नाइट 4, 1 नाइट 5, 1 नाइट 6, 3 नाइट 9, 1 नाइट 10 और 2 नाइट 12, 21 और 12, 33 होटल नाइट स्टेज ये हो गए। प्लस स्मार्ट बाय HDFC के थ्रू 1 नाइट और 1 नाइट 2, 35 नाइट्स। सो ये 35 नाइट्स के होटल स्टे। इसके अलावा मैंने 50% तक के डिस्काउंट लेके काफ़ी सारी होटल बुकिंग्स की हैं अपने कार्ड्स के थ्रू, और मैंने कुछ होटल नाइट्स जो मुझे फ्री मिली हैं अपने जैसे रिजर्व कार्ड के साथ वो भी अवेल किए हैं, वो इसमें आपको नहीं दिख रही हैं। तो कुल मिला के 40 से ज़्यादा होटल नाइट्स हैं पिछले 2 सालों में। फ्लाइट्स तो मैंने आपको दिखा दी, 40 इंटरनेशनल, 40 से ज़्यादा डोमेस्टिक और होटल स्टेज भी 40 से ज़्यादा।
पर क्या ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स सारी बिजनेस क्लास फ्लाइट्स थी? क्या ये 55,000, 65,000, 70,000, 67,000 पॉइंट्स में जो फ्लाइट्स बुक की गई हैं, क्या ये सब बिजनेस क्लास फ्लाइट्स हैं? चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप भी इतने ही पॉइंट्स में बिजनेस क्लास फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे आप ये सेम फ्लाइट्स जो मैंने की हैं बुक कर सकते हैं। कतर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं दिल्ली से पेरिस 19 सितंबर की एक पैसेंजर के लिए प्रीमियम विच इज़ बिजनेस और फर्स्ट अवार्ड सीट चेक कर रहा हूँ। आप जितना जल्दी प्लान करेंगे उतना आसान होता है कम पॉइंट्स पे बिजनेस क्लास की सीट मिलना। तो ये देखिए, मुझे दिल्ली से पेरिस, ये बीच वाला जो है बिजनेस क्लास है, पहले वाला इकॉनमी है, 55,000 पॉइंट्स और 17,000 टैक्सेस में बिजनेस क्लास टिकट मिल रही है दिल्ली से पेरिस की। अगर मैं इकॉनमी चेक करूं तो 27,500 पॉइंट्स और 10,572 टैक्सेस में इकॉनमी क्लास की टिकट बुक हो रही है। और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आगे पीछे की डेट्स आप चेक करेंगे तो आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब चलते हैं KLM पे। यहाँ पे मैं दिल्ली से एम्स्टर्डम 1 अक्टूबर एक पैसेंजर के लिए बिजनेस क्लास टिकट सर्च कर रहा हूँ। इसमें मुझे 1,12,000, 1,20,000, 1,01,500, 88,500। आगे की डेट अगर मैं चेक करूँ 2 अक्टूबर की, तो अरे वाह, एयर फ्रांस 70,000 माइल्स, बहुत सारे ऑप्शन है। 70,000 माइल्स में मुझे एयर फ्रांस की टिकट मिल रही है दिल्ली से एम्स्टर्डम की। ये फ्लाइंग ब्लू प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ से आप KLM, एयर फ्रांस, ITA, वर्जिन अटलांटिक, एतिहाद और बहुत सारी एयरलाइंस की बुकिंग्स कर सकते हैं बहुत अच्छे पॉइंट्स में। अब चलते हैं टर्किश में। जैसा कि मैंने बताया, टर्किश में डीवैल्यूएशन हुआ था फरवरी 2024 में। उससे पहले तक 30,000 में इंडिया से यूरोप की टर्किश एयरलाइंस की बिजनेस क्लास टिकट मिल जाती थी। अब देखते हैं मुझे दिल्ली से इस्तांबुल की टिकट कितने में दिखा रहा है। 19 सितंबर की टिकट ये मुझे दिखा रहा है 20,000 माइल्स इकॉनमी में और 50,000 माइल्स बिजनेस में। ये पहले 30,000 हुआ करता था। फरवरी 2024 में जब डीवैल्यूएशन हुआ तब से ये रेट्स बढ़ गए हैं। तो ये थे एग्जाम्पल्स कि आप कैसे 55,000, 65,000, 70,000 पॉइंट्स खर्च करके इंडिया से यूरोप की बिजनेस क्लास टिकट्स बुक कर सकते हैं। तो चलिए, ये सब तो हो गया। अब फाइनली आते हैं कि मेरा रिटर्न क्या था और मैंने खर्चे कितने किए ये सारी फ्लाइट्स पाने के लिए। बस एक चीज़, कैलकुलेशंस को सिंपल रखने के लिए मैंने यहाँ पे सारे फिगर्स को राउंड ऑफ किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कतर से। तो कतर में ये 18 फ्लाइट्स बुक करने के लिए करीब 10.5 लाख एवियोस यूज हुए थे, जिसमें से 4.5 लाख एवियोस एक्सिस बैंक से आए और 6 लाख एवियोस अमेरिकन एक्सप्रेस से आए। फ्लाइंग ब्लू के थ्रू 10 फ्लाइट्स बुक करने के लिए कुछ 7 लाख पॉइंट्स लगे। इनमें से 4.5 लाख पॉइंट्स एक्सिस से आए और 2.5 लाख पॉइंट्स HDFC बैंक से आए। टर्किश में 12 फ्लाइट्स बुक करने के लिए कुल 2,80,000 पॉइंट्स लगे, जिसमें से 1,30,000 एक्सिस बैंक से आए और 1,50,000 HDFC बैंक से आए। अब अगर डोमेस्टिक फ्लाइट्स की बात करूं तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स में विस्तारा में मैंने HDFC से 1,05,000 पॉइंट्स ट्रांसफर किए, जिसमें मुझे 40% बोनस भी मिला 42,000 पॉइंट्स का। और स्मार्ट बाय के थ्रू बाकी फ्लाइट्स बुक करने में मैंने करीब 50,000 पॉइंट्स और खर्च किए। तो कुल मिला के डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए 1.5 लाख HDFC के पॉइंट्स यूज हुए। अब अगर बैंक वाइज बात करूं तो एक्सिस बैंक से कुल 10,30,000 पॉइंट्स 3 डिफरेंट एयरलाइंस में ट्रांसफर किए गए। अमेरिकन एक्सप्रेस से 6 लाख कतर में ट्रांसफर किए गए और HDFC बैंक से 5.5 लाख पॉइंट्स 3 अलग अलग जगहों पे ट्रांसफर किए गए। क्योंकि एक्सिस बैंक में कन्वर्जन 5:4 था, तो 10,30,000 पॉइंट्स के लिए कुछ 12,87,000 पॉइंट्स को ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ी। अमेरिकन एक्सप्रेस की अगर बात करूं तो 2:1 के रेशियो पे 6 लाख पॉइंट्स कतर में पाने के लिए 12 लाख पॉइंट्स अमेरिकन एक्सप्रेस से ट्रांसफर किए गए। पर ये सारे 12 लाख पॉइंट्स मैंने खर्चा करके नहीं कमाए। इनमें से करीब 2 लाख पॉइंट्स मैंने प्लैटिनम चार्ज कार्ड जो लिया और फिर उसको रिन्यू किया, उससे मेरे इकट्ठे हुए। और करीब 3 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स मैंने और लोगों को अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड रेफर करके कमाए।
तो 12 लाख में से सिर्फ 7 लाख अमेरिकन एक्सप्रेस के पॉइंट्स मैंने खर्चा करके कमाए। अब एचडीएफसी की बात करूं तो 5.5 लाख पॉइंट्स ट्रांसफर करने के लिए 5.5 लाख ही एचडीएफसी के पॉइंट्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि ट्रांसफर रेशियो 1:1 था। अब बात करते हैं इतने पॉइंट्स कमाने के लिए खर्चा कितना करना पड़ा। तो जब मैं एक्सिस बैंक में ये सारे पॉइंट्स कमा रहा था, उस टाइम पे मैग्नस पे महीने में 1 लाख का खर्चा करने पे 25,000 बोनस पॉइंट्स मिलते थे। और अगर आप 1 लाख भी स्मार्टली गिफ्टर के थ्रू, गिफ्ट एज के थ्रू खर्चा करो तो आप 1 लाख के खर्चे पे बहुत पॉइंट्स कमा सकते थे। मेरी एवरेज हर 100 रुपए के खर्चे पे 30 पॉइंट्स की थी, तो मेरा रिटर्न जो था वो 30% का था एक्सिस बैंक पे। तो 12,87,000 पॉइंट्स कमाने के लिए मैंने करीब 45 लाख का खर्चा किया एक्सिस बैंक के कार्ड्स पे। अमेरिकन एक्सप्रेस पे मेरा जो रिटर्न रहता है वो करीब 10% का रहता है। तो 7 लाख पॉइंट्स कमाने के लिए मैंने करीब 70 लाख का खर्चा किया अमेरिकन एक्सप्रेस पे। एचडीएफसी बैंक पे मैंने जो पॉइंट्स कमाए वो सारे डाइनर्स क्लब ब्लैक और इन्फिनिया पे कमाए। इन दोनों कार्ड्स पे पहले 33% तक का रिटर्न मिलता था, जो अब कम होके 16.6% हो गया है स्मार्ट बाय के थ्रू। अगर मैं एचडीएफसी की बात करूं तो मेरा रिटर्न 20% था। तो एचडीएफसी पे 5.5 लाख पॉइंट्स कमाने के लिए मैंने करीब 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा किया। तो इन सारे बैंक्स पे मिला के इतने सारे पॉइंट्स कमाने के लिए मैंने करीब 1,45,00,000 से 1.5 करोड़ तक का खर्चा किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1.5 करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट है। सही बात है, पर इसमें मेरी शादी के एक्सपेंसेस थे बहुत सारे, और मेरे घर के रेनोवेशन के एक्सपेंसेस थे बहुत सारे, और ये दोनों चीजें 2021 में हुई। इसके अलावा मेरे रेगुलर जो खर्चे हैं पिछले 4 सालों के, जो मैंने इन कार्ड्स पे डाले हैं, वो करीब 20 से 25 लाख हर साल के थे। तो ऐसे करके मैंने कुल 1.5 करोड़ रुपए के खर्चे 4 सालों में अपने कार्ड्स पे किए, और ये सारे पॉइंट्स इकट्ठे किए। अब क्विकली मैं अगर अपने रिटर्न की बात करूं तो ये जो 40 बिजनेस क्लास फ्लाइट्स हैं, अगर मैं एक फ्लाइट को 1.5 लाख की भी मानूं तो करीब 60 लाख की वो फ्लाइट्स हुई। और अगर मैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स की बात करूं तो आई थिंक 2 से 3 लाख की वो भी फ्लाइट्स होंगी। तो कुछ 62 से 65 लाख रुपए की मैंने फ्लाइट्स ली, और मैंने खर्चा किया करीब 1.5 करोड़ का। तो अगर रिटर्न की बात करें तो 40 से 45% का मेरा रिटर्न रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो हमेशा बात करता हूं और बोलता हूं कि आप जो भी खर्चा कर रहे हैं उस पर 10% तक का रिटर्न कमा सकते हैं ट्रैवल की फॉर्म में। बिल्कुल सही बात है। मेरे रिटर्न 40 से 45% क्यों रहे, उसके पीछे कई रीजंस हैं। पहले कि ये खर्चे जो मैंने करके पॉइंट्स कमाए वो मैग्नस की डीवैल्यूएशन के पहले कमाए। डाइनर्स क्लब ब्लैक और इन्फिनिया पे भी डीवैल्यूएशन होने से पहले भी काफी सारे पॉइंट्स कमाए, उसके बाद भी कमाए। मैंने रेफर करके लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स कमाए, और सबसे बड़ा रीजन, मैंने मैक्सिमम रिडेम्पशन बिजनेस क्लास फ्लाइट्स पे किया। अब आप खुद देखिए, अगर आप 30,000 पॉइंट्स और 10,000 कैश देके एक 40-45 हजार की इकोनॉमी क्लास टिकट बुक कर रहे हैं तो रफली आपको एक पॉइंट की वैल्यू 1 रुपया उससे थोड़ी ज्यादा मिलेगी। पर अगर आप 60,000 पॉइंट्स देकर और 15,000 कैश देकर 1.5 से 2 लाख रुपए की बिजनेस क्लास टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको हर पॉइंट पे वैल्यू 2 से 2.5 रुपए की मिलेगी। तो आपके रिटर्न ऑटोमेटिकली 2 से 2.5 गुना हो जाते हैं। मेरे साथ यही हुआ है, इसीलिए मेरे रिटर्न 40 से 45% तक गए हैं। अगर आप भी पॉइंट्स इकट्ठे करके इकोनॉमी क्लास टिकट्स की जगह पे बिजनेस क्लास टिकट्स बुक करते हैं तो आपके रिटर्न भी 10% की जगह 20-25% इजीली हो सकते हैं। अब जबकि मैग्नस भी नहीं रहा है और बाकी कार्ड्स पे भी डीवैल्यूएशन हो गए हैं, तो 40 से 45% तो मैं नहीं प्रॉमिस करूंगा, बट बिजनेस क्लास की बुकिंग पे आप अभी भी 20 से 25% के रिटर्न्स कमा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये सब सुन के आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।